Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find equation of tangent and normal to the curve at the given points on it. And we are given with 2x square plus 3y square equals to 5 at the point 1 comma 1. Now without wasting any time, let's begin with the solution. And first of all, let's note down the equation of the curve as it is. That is 2x square प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। अब देखिए टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप। अब वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? हियर वी हैव देम ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड स्लोप m विच इज नथिंग बट dy बाय dx। टेंजेंट की जो स्लोप है m वो आपको मिल जाएगी कैसे? dy बाय dx से। मतलब जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसको आप डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी dy बाय dx मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट और m। और m मिलने के बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये वाली इक्वेशन एंड वी आर डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। दैट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो इक्वेशन है ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, राइट? x और y मिक्स्ड फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसमें देखिए 2x स्क्वायर में 2 एज इट इज आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, सो 2 इंटू 2x। ऑल राइट, देन प्लस 3y स्क्वायर में भी 3 एज इट इज आ जाएगा एंड कम ऑन, व्हाट विल बी y स्क्वायर का डेरिवेटिव? यस, इट विल बी 2y इंटू dy बाय dx, राइट? एंड राइट हैंड साइड पे वी हैव 5 इज ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 2x, 3y स्क्वायर का 3 इंटू 2y इंटू dy बाय dx और 5 का डेरिवेटिव 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 4x प्लस 6y dy बाय dx इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। तो कीपिंग dy बाय dx टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो 6y dy बाय dx, ये 4x जो है वहां जाकर हो जाएगा -4x एंड अल्टीमेटली dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी, ये 6y को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो dy बाय dx विल बी -4x अपॉन 6y। अब देखिए ये जो dy बाय dx हमको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ dy बाय dx। जनरल वैल्यू, हमें dy बाय dx की वैल्यू किस पॉइंट पर चाहिए? 1,1 पर। तो इस इक्वेशन में x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 1, और y की जगह पे भी क्या पुट करना पड़ेगा? 1। So let's put x as 1 and y as 1 in this equation. तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी -4 into 1 divided by 6 into 1। इसको सिंप्लीफाई करने पे dy by dx की वैल्यू आ जाएगी -2/3 and this dy by dx is nothing but your slope of the tangent or simply m। तो फाइनली m की वैल्यू है -2/3। अब स्टेप नंबर 2 में हमें फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब इसमें देखिए जो x1 और y1 है, दीज आर नथिंग बट दिस पॉइंट 1,1, मतलब x1 की वैल्यू भी 1 है और y1 की वैल्यू भी 1 है और m हमने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है -2/3। लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 1, m की जगह पे आ जाएगा -2/3 इंटू x माइनस x1 इज ऑल्सो 1। ऑल राइट, x1 इज 1, y1 इज 1 एंड m इज -2/3। अब ये जो 3 है, इस 3 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दें तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3y माइनस 3, और इस -2 के साथ इस ब्रैकेट को अगर हम एक्सपैंड करें तो दिस विल बिकम -2x प्लस 2। अब फाइनली इसको रीअरेंज करने पर वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1। इस केस में भी x1 और y1 है 1 और 1,
और m की वैल्यू है -2/3, तो ये -1/m है, तो -2/3 का रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। ऑल राइट, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा y -1, -1/m will be 3/2 and x minus x1 will be x minus 1। अब ये 2 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2y minus 2 एंड राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा 3x minus 3 एंड फाइनली रीअरेंज करने पे वी गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज 3x minus 2y minus 1 equals to 0। I hope this is clear to everyone. See you in the next video.